50,000 से ज़्यादा सांपों का रेस्क्यू किया है, जिसमें तरह तरह के जहरीले सांप भी शामिल थे। और गांव में हमेशा लोग सांपों को मारते थे डर की वजह से, और सांप काटने के बाद लोग भी बहुत सारे मर जाते थे। झाड़ फूक करने वाले या फिर मंत्र तंत्र इस पे ऊपर जो लोग विश्वास रखते हैं, अगर आप किसी सांप को देख लेते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है, पर आज हम आपको ऐसी लेडी से मिलाने जा रहे हैं जो ना कि अपने आप में एक मिसाल है, बल्कि सांपों की माँ कही जाती है। हम आपको दुनिया की पहली ऐसी लेडी से मिलाएंगे जिसने लगभग 50,000 से ज़्यादा सांपों का रेस्क्यू किया है, जिसमें तरह तरह के जहरीले सांप भी शामिल थे। नारी शक्ति अवार्ड से भी उस महिला को सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्वारा, और पद्मश्री के लिए इस बार आवेदन कर दिया गया है। और जो कि आज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर्स की जो मीट थी उनमें आई थी, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। आज यहाँ पर कार्यक्रम में आई, किस लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया था, क्यों सम्मानित किया गया था, और आपके अपने बारे में बताइए। या मेरा जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हुआ था 51,000 से भी ज़्यादा सांप पकड़ने के बाद, तो अभी 100 टॉप रिकॉर्डर्स जो है तो उनको सम्मानित किया गया है यहाँ पे आज, तो वहाँ सम्मान के हेतु बुलाया है। ये जो सांप रेस्क्यू करते हैं आप कितने समय से करते हैं, और इन जो रेस्क्यू 50,000 से ज़्यादा बताया गया ना, 51,000 लगभग आपने सांप रेस्क्यू किए हैं, कौन कौन से सांप इसमें शामिल होते हैं और कहाँ कहाँ रेस्क्यू करने जाते हैं? जी, मैं बचपन से सांप पकड़ती थी, करीबन 35 साल हुए हैं। तो जो हमारा महाराष्ट्र में बुलढाना ज़िला है, वहाँ पे हम मेहकर देहात में रहते हैं। तो हमारा जो एरिया है महाराष्ट्र का, तो जहाँ जहाँ से भी हमें फ़ोन आता है, जहाँ स्नेक रेस्क्यूअर नहीं है, वहाँ हम पहुँच जाते हैं। और हमारे एरिया में जो मेहकर तहसील है, वहाँ पे हमारे गांव में सब लोग सांप को पहचानते हैं, जो वेनमस है, नॉन वेनमस है। तो जो 4 वेनमस स्नेक है, उनको लोग नाम से पहचानते हैं, जो कि उसके ऊपर हमने विषारी सापांची नावे 4, घोणस फुरसे नाग मण्यार, ऐसे मराठी में कहावत भी बनाई है। और जो नॉन पॉइजन है धामन सांप, तो उसकी भी हमने एक कहावत बनाई है कि धामन सांप बिन विषारी उंदीर घुशींचा नाश करी। इस हिसाब से हम लोगों में जन जागृति करते हैं। सांपों के बारे में जो डर है उसके बारे में लोगों को वो कम हो जाए, डर कम हो जाए लोगों का, इसलिए जहरीले जो सांप है, बिन जहरीले सांप है, इसकी जानकारी देते हैं। और स्कूल हो या कॉलेजेस में या फिर पुलिस डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में हमने प्रोग्राम दिए हुए हैं। ये जो आपको सांप पकड़ने की जो कला है, तो ये क्या आपका शौक था या मतलब आपके परिवार में पीछे से चली आ रही है ये परंपरा है? जी नहीं, हमारे परिवार में पहले सांप कोई पकड़ता नहीं। अभी भी बहुत सारे लोग जो परिवार के हैं कुछ वो डरते हैं, और उनको अभी भी लगता है कि ये सांप क्यों पकड़ना चाहिए। लेकिन बचपन से जो हमारा एरिया है वो थोड़ा जंगली भाग है, तो उसमें जो मेरे दोस्त थे आदिवासी समाज के जो बांधव थे, तो उनके साथ रह के मैंने जो जंगली चीज़ें हैं, जो जंगल में जो बातें होती है कि ससे मतलब हरिन पकड़ना, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं वो निकालना, नदी में जाके मच्छी पकड़ना, तो उनके साथ में ये सब बचपन में करती थी। तो जब मछली पकड़ने के टाइम में उनके वो जो जाल रहता था उसमें जो सांप आते थे, तो वो सांपों को वो पकड़ के पानी में छोड़ देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये बिन जहरीले सांप है और ये काटने से कुछ होता नहीं, और ये काटते ही नहीं। इस वजह से इस गलत फहमी की वजह से वो सांप को पकड़ देते। तो उनका ये देख के फिर मुझे भी आदत हो गई, और गांव में हमेशा लोग सांपों को मारते थे डर की वजह से, और सांप काटने के बाद लोग भी बहुत सारे मर जाते थे। इसलिए फिर इस चिंता के कारण फिर मुझे उस बात के ऊपर बहुत दुख हुआ,
और लोगों के सहायता के लिए और सांपों को बचाने के लिए फिर मेरी शादी होने के बाद मेरे पति ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो हम दोनों ने मिलके इस कार्य को आगे बढ़ाया। 51,000 से ज़्यादा जब आपने सांपों का रेस्क्यू किया, कितना समय इसमें लगा आपको? क्या उम्र रही होगी जब पहली बार आपने रेस्क्यू किया होगा? एक 25 साल का सफ़र था कि जो बचपन में तो मालूम नहीं था कि सांप पकड़ने के बाद उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताना चाहिए या कुछ। उस टाइम में जो पकड़े होंगे तो हमारे रिकॉर्ड में नहीं आई हुई है, लेकिन जब से हमने रिकॉर्ड में फॉरेस्ट में जब हमने इसके दर्ज करना शुरू किया तो उसके बाद 25 साल के टाइम में हमारा रिकॉर्ड पूरा हुआ। जो लोग आपको इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपसे ये पूछना चाहते हैं, जैसे किसी को सांप काट लेता है, बहुत से झाड़ फूँक कराते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि आपको तो 25 साल का अनुभव है। जी, जो लोग झाड़ फूँक या फिर मंदिर मस्जिद मंत्र पे विश्वास रखते हैं तो वो सब गलत है। और जो सांप का जो जहरीला सांप है वो काटने के बाद सरकारी अस्पताल में उपचार होता है। वहाँ जाने के बाद एंटीस्नेक वेनम नाम का जो दवा है वो लेने के बाद जो जहरीला सांप है वो जो काटा हुआ रहता है उससे आदमी बच जाता है। झाड़ फूँक करने वाले या फिर मंत्र तंत्र इसके ऊपर जो लोग विश्वास रखते हैं तो ये सब गलत है। सांप काटने के बाद सबसे पहले सरकारी अस्पताल में जाके उपचार लेना चाहिए। देखिए, ये बनीता जी हैं जिनको सांपों की माँ कहा जाता है। 25 साल का इनको अनुभव है, 25 साल से लगातार रेस्क्यू कर रही हैं सांप। एक से एक जहरीला सांप इनके द्वारा पकड़ा गया है और इनको राष्ट्रपति द्वारा भी नारी शक्ति अवार्ड दिया गया है। इस बार पद्मश्री के लिए इनका आवेदन गया हुआ है। आज जो कि न्यू दिल्ली के अंदर जो कि एक मीट हो रहा है, जिसमें जो देश के अंदर जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले लोग हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात इनके द्वारा ये बताई गई कि अगर आपको जहरीला सांप या अन्य कोई भी सांप काट लेता है तो आपको जिला अस्पताल की तरफ रुख करना है, ना कि किसी तांत्रिक या झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ना है। चूँकि इनकी बात पर यकीन करना आपके लिए इसलिए बेहद ज़रूरी है कि इन्होंने 25 साल का इनको अनुभव है। 51,000 से ज़्यादा सांपों का इन्होंने रेस्क्यू किया है। सहयोगी फिरोज के साथ मोहम्मद सद्दाम, R20 न्यूज़, न्यू दिल्ली।